अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे साथियों का ये फ़ोन आया और बहुत सारे साथियों ने मालूम किया ये चीज़ कि मेरी एक बहन का फ़ोन आया मुंबई से कि शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक, यानी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है तर्ज़ ज़िंदगी, ख़ास तौर से खाने पीने के बारे में ज़रा आप बता दीजिए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाश्ता कैसे होता था, दोपहर का खाना, शाम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कैसे होता था। तो मैंने उनको बताया कि मेरी बहन और सब लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी और हमारे जो सहाबा थे ना, उनका शेवा सिर्फ खाना नहीं था। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना ही नहीं था, यानी वो सिर्फ खाने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, जीने के लिए खाते थे बस। अल्लाह के नबी का जो नाश्ता होता था वो सिर्फ 3 खजूरें होती थी, 3 खजूरें, कभी और कुछ खजूरें मिल गई, खजूरें खा लिया और उसके बाद पानी पी लिया। खजूरों पे पानी या कभी लबन पी लेते थे, वही वही उनका नाश्ता होता था। उसके अलावा दोपहर खाना वैसे ही चला जाता था, नहीं खाते थे। शाम को असर के बाद, यानी मगरिब से पहले, जो लफ्ज़ आता है मगरिब से पहले, कभी कभार आपको अगर जौ की रोटी मिल जाती थी तो थोड़ा जौ की रोटी का टुकड़ा खा लेते थे और पानी पी लेते थे। कभी दिन में गोश्त मैसर हो गया तो गोश्त खा लेते थे। ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का जो है वो था कि आप किस तरीके से नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना खाते थे। अब हमारी ज़िंदगी आप देख लीजिए, हम बाकायदा तैयारी करते हैं कि हम सुबह का नाश्ता क्या करेंगे, दोपहर का खाना क्या खाएंगे, शाम का खाना क्या खाएंगे। तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरीके से बनाइए कि हमारी ज़िंदगी सेहतमंद किस तरीके से हो। हम चाहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी हेल्दी हो, सेहतमंद हो हम हो। तो हेल्दी ज़िंदगी के लिए 2 चीज़ें अपनाइए। एक तो सोने का टाइम टेबल सही रखिए, दूसरे खाने का टाइम टेबल सही रखिए। अगर ये दिन आपने सही कर लिया तो आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। और खाने में क्या होना चाहिए, सुबह का नाश्ता जो है वो जल्दी होना चाहिए। जैसे कि अल्लाह के नबी फजर के बाद जब भी उनको मिलता था, ज़ुहा का लफ्ज़ आता है, चाश के वक्त 7-8 बजे नाश्ता कर लेते थे, जो भी मैसर होता था। तो नाश्ता जल्दी करें, उसके बाद दोपहर का खाना भी अच्छे से खाएं, लेकिन शाम का खाना थोड़ा कम खाएं अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और उसके अलावा तेल मसालों से दूर रहें। मसाले से मुराद बहुत ज़्यादा जो हम गोश्त के अंदर और सारी चीज़ों के अंदर मसाला डाल देते हैं, तो इससे जो है हमारी सेहत के लिए वो नुकसानदेह होता है। इसी तरीके से तेल का ख़ास ख्याल रखें कि तेल जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, थोड़ा इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ख़ासतौर से जो तेल इस्तेमाल होता है वो जो है मस्टर्ड ऑयल होता है, तो जो है ये सरसों का तेल होता है ना, ये सबसे बेहतरीन है। इसको इस्तेमाल करें, थोड़ा इस्तेमाल करें, या देसी घी इस्तेमाल करें। अगर देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए एक चीज़ मैं बताऊँगा जो सुन्नत के मुताबिक है, वो ये है कि आप अपने आप को थकाएँ, अपने आप को थकाएं। कम से कम 40 मिनट जो है डेली जो है आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, लेकिन ये करें। आज कल ऐसे हालात हो गए हैं कि हमारे नौजवान, खास तौर से नौजवानों के फ़ोन आ रहे हैं कि मेरा पेट ख़राब हो गया है, पेट सही नहीं है और ज़िंदगी सही नहीं चल रही है। उसका उनकी मतलब जो है तंदुरुस्ती ख़राब हो गई, सेहत ख़राब हो गई। इसलिए ख़राब हुई है कि ना तो उनका खाना सही ढंग का होता है, ना तो सोना सही ढंग का होता है। खाना बाहर का खाते हैं, तेल मसाला खाते हैं, बाहर की जो फास्ट फूड होते हैं वो खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए अगर सही ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो। अगर आप सही नहीं हैं, आप सेहतमंद नहीं हैं, तो यकीन माने ना तो आप अपना हक़ अदा कर सकते हैं, ना बीवी बच्चों का हक़ अदा कर सकते हैं, ना शरीयत का हक़ अदा कर सकते हैं। शरीयत का भी हक इस तरीके से नहीं अदा कर सकते। अगर आप बीमार हैं तो नमाज क्या पढ़ेंगे, रोज़ा क्या रखेंगे, हज क्या करेंगे, उम्रा क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो इसलिए अच्छी ज़िंदगी जिए, एक्सरसाइज करें 40 मिनट की, और खाने पीने का और सोने का ख्याल रखें, टाइम टेबल सही अपना कर लें। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।